एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे हैं? ध्यान रख रहे हैं अपना, अपनी फैमिली का, घर पे सबका, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखना है, बार बार जाके उनसे मिलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कोविड एसिम्टोमेटिक भी है और अभी कोविड ख़त्म ही नहीं हुआ है। उसकी थर्ड वेव विद इन 2 और 3 वीक्स कभी भी क्या हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। सो हमें हमारा बहुत ध्यान रखना है। तो हमने हमारा चैप्टर वाइटल फॉरेन भी पढ़ लिया है, हमें हेल्थ की इंपॉर्टेंस और हेल्दी रहने की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई है। कैसे अब आप लोगों को ये भी पता है आप लोग कैसे हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है? तो अब तो ये है कि हमें पता ही नहीं था। अच्छा, अगर हम ये करते तो हम बच जाते, हम बीमार ना होते। तो अब आप लोग इस चीज़ से बहुत अवेयर हो, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सेफ जोन में रहिए, ओके? सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे जो लाइव सेशन हुआ था उसमें आप लोगों की डिमांड थी कि मैम आप केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करा दो, जो मैंने स्टार्ट भी कर दिया था। मैंने आपको उसका जनरल इंट्रो भी दिया था, होप सो बच्चों को समझ में आया होगा। अगर वहाँ से किसी को अच्छा लगा पढ़ना, किसी को समझ आया है, तो जो मेरी आपकी मई वाली वीडियो है आप वहाँ से समझ सकते हो। बट देयर इज लिटिल बिट चेंज इन योर शेड्यूल। द चेंज इज दैट फ्रॉम टुडे Mrinal ma'am going to be teach you the chemistry and I am going to teach you only biology. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़ाऊंगी और मृणाल मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। तो जो आपको चैप्टर रिवाइज करना था वो अब मृणाल मैम कराएंगे आपको, जो भी कराना है। मैं सिर्फ और सिर्फ बायो कंटिन्यू बायो ही कराऊंगी आपको, ठीक है? तो चलिए, अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, होप्स को आप लोगों ने कर लिए होंगे। कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। अब आज मुझे आपको चैप्टर टिश्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देने हैं और आप लोग उसको पूरी ऑनेस्टली करना, आप लोगों को पता लग जाएगा। क्योंकि इससे फायदा नहीं, मैं आगे बढ़ती रहूँ, आगे भागती रहूँ और पीछे छोड़ती रहूँ। तो इसलिए पहले आपके पीछे के चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से कराने हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट्स? तो चलिए, ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स। सब अपनी बुक्स और नोटबुक्स ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। अवर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी नेम अ प्लांट टिश्यू। नेम अ प्लांट टिश्यू। उस प्लांट टिश्यू का नेम बताइए। नेम अ प्लांट टिश्यू हैविंग डेड सेल्स, जिसमें डेड सेल्स होती हैं। हैविंग डेड सेल्स, ठीक है ना? आपको उस प्लांट टिश्यू का नाम बताना है जिसमें क्या होती है, डेड सेल्स होती हैं, ठीक है? The second would be what mineral is the bone matrix? सब वन वर्ड है। What minerals is the bone marrow? Sorry, is the bone matrix? Is the bone matrix? Is the bone matrix rich in? Rich in, ठीक है? जो बोन मैट्रिक्स होता है उसमें कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा पाया जाता है, ओके? द थर्ड विल बी नेम द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। नेम द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है? आपको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बताना है जो कि जाइम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। जनरली प्रेजेंट इन जाइम्नोस्पर्म्स। जनरली प्रेजेंट इन जाइम्नोस्पर्म्स। जाइम्नोस्पर्म्स में जो जनरली प्रेजेंट होता है आपको वो बताना है, ओके? चलिए अब आगे चलते हैं। Presence of which chemical? Presence of which chemical in cork cells make them impervious to water and gases? impervious मतलब उसको अलाउ करता है। impervious to
वाटर एंड गैसेस, जो उसमें वाटर एंड गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ करता है वो कौन सा केमिकल होता है। ओके, सिर्फ वन वर्ड में आपको उस केमिकल का नेम बताना है, नथिंग एल्स। ओके, राइट डाउन दिस क्वेश्चंस। डू फास्ट। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी which tissue in plants which tissue in plants which tissue in plants provide them flexibility, provide them flexibility, flexibility। ठीक है, कौन सा टिश्यू होता है प्लांट्स में जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी नेम मस्कुलर टिश्यू, नेम मस्कुलर टिश्यू that function throughout the life, throughout the life without getting tired, without getting tired। एनिमल टिश्यू, विच एनिमल टिश्यू, कौन सा एनिमल टिश्यू है जो हेल्प करता है, हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड repair of tissue and fills the space inside cavity। ओके, ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट वुड बी what are goblet cells, what are goblet cells, goblet cells क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cell is known as बोन सेल, बोन सेल किसको कहा जाता है, इसका आंसर कीजिए।
गया ये? चलिए अब आगे चलते हैं। The next would be what cells are responsible for contraction and relaxation movement. Contraction and relaxation movement. And relaxation movement. ओके, कौन सी सेल होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए और एक्सपेंशन के लिए? द लास्ट बट नॉट लीस्ट, differentiate among parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Sclerenchyma on the basis of their structure, function and region where they found. And region where they found. तो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करने हैं, पॉजिटिवली करने हैं सब बच्चों ने। किसी की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, एनी टाइम वो मुझसे पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एक और कर लीजिए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हर्ट। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हर्ट। हर्ट का डायग्राम बनाना है आप लोगों ने। ओके क्या करना है? हर्ट का डायग्राम बनाना है। सो ये सब आपको करना है अपनी फेयर नोटबुक में, नॉट इन एनी रफ नोटबुक। ठीक है, डाउट्स आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं एट एनी टाइम एंड ऑलवेज सेज टू यू। ठीक है, फर्स्ट डे आपका वर्क है। कोई बच्चा किसी कोई स्पेशल डिमांड है, कोई चैप्टर चाहता है रिपीट कराऊं तो मुझे बता सकता है। Because as I know, most of the syllabus our bio is going to be completed very soon. ठीक है, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट करा दिया, चैप्टर सेकंड करा दिया, चैप्टर थर्ड और फोर्थ में भी कट है। सो हाँ, चैप्टर थर्ड तो डेफिनेटली कट ही है। फोर्थ मैंने आप लोगों को करा दिया है, चैप्टर फिफ्थ में भी कट है, चैप्टर सिक्स मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो इसीलिए एक बार मैं चेक कर लूँगी, आप लोग चेक कर लेना, उसके बाद जो आप लोग कहेंगे मैं वो करा दूँगी। आप लोग मुझे लाइव सेशन में बता देना। Okay, my dear students, thank you. Have a nice day ahead.